नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, आप लोगों ने मेरी होंडा सिविक तो कई बार देख ली और उसकी रेसेस देख ली, उसका रिव्यू देख लिया और मोस्टली कई उसकी इन्फॉर्मेशन डाल चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और होंडा सिविक लाया हूँ और इस होंडा सिविक में क्या खास है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा अंदर बैठ के। तो यार, होंडा सिविक जो है ना, ये 8th जेन है और 1.8 IVTEC इंजन आता था, जिस नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो 130 bhp और 172 Nm का टॉर्क निकालती थी। और ये वाली जो होंडा सिविक है, आप सब जानते हो, मेरी वाली जो है वो मैनुअल है। तो उसकी जब मैं ड्रैग रेसिस करता हूँ ना, वो व्हील्स में इतने खतरनाक मारती है, क्योंकि आज की बात है, ये वाली जो है ना, ये होंडा सिविक है ऑटोमेटिक वाला मॉडल। और इसमें ना CVT नहीं आता। जैसे अब होंडा की जो होंडा सिटी थी और बाद में जो होंडा सिविक आई थी, उसमें CVT वाला ट्रांसमिशन आने लगा था। इसमें CVT नहीं है, इसमें टॉर्क कन्वर्टर है। तो यार देखो, मेरी होंडा सिविक है ना, उसमें आपने देखा होगा आफ्टर मार्केट अलॉयज़ लगे हुए हैं, लेकिन ये वाले जो अलॉयज़ है ना, होंडा सिविक में ओरिजिनली ये वाले अलॉयज़ आते थे और होंडा सिविक ओरिजिनली इससे बहुत नीचे है। इसके जो सस्पेंशन है ना, उनमें बफर लगा रखे हैं ताकि गाड़ी थोड़ी ऊंची उठ जाए, क्योंकि भाई हर जगह टिकती हुई चलती है। होंडा सिविक इतनी नीची है, इसलिए इतनी बदनाम थी ये गाड़ी अपनी ग्राउंड क्लियरेंस के चक्कर में। जो पीछे के आपको ये दिख रहे होंगे सेंसर और अपना कैमरा, ये सारे आफ्टर मार्केट लगा रखे हैं। और ये वाला जो मॉडल है, ये है V मॉडल। मेरी वाली जो होंडा सिविक है वो है S मॉडल। तो V मॉडल ना S वाले मॉडल से ऊपर था। इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और ये वाला जो साइज़ है ना अलॉय का, ये ओरिजिनली होंडा सिविक में ये वाला अलॉय आता था। इसके टायर प्रोफाइल की बात करते हुए आता है 195 65 और 15। मेरी जो होंडा सिविक है उसमें लगे हैं 215 65 और 16। तो इससे एक साइज़ बड़े टायर हैं वो, चाहे आप अलॉय की बात करो, चाहे टायर की विड्थ की, लेंथ की। और तो ये वाले जो आपको साइलेंसर दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा टिप निकलवा रखी है। ये ओरिजिनली डुअल साइलेंसर कंपनी से ही आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आफ्टर मार्केट लगा रखे हों। और स्पेस वेस में तो यार पीछे की आपने देखा है होंडा सिविक कितनी बदनाम है। और कंफर्ट वाइज भी होंडा सिविक ओवरऑल ठीक है। आज इस वीडियो का मेरा तात्पर्य ये है, क्योंकि भाई मेरे पास होंडा सिविक है मैनुअल वाली और ऑटोमेटिक वाली आज मैं पहली बार चला रहा हूँ। तो क्या फ़ायदे हैं ऑटोमेटिक के मैनुअल के प्रति और क्या नुकसान है ऑटोमेटिक के मैनुअल के प्रति, वो चीज़ निकालने के लिए मैं आज गुड़गांव में नहीं हूँ, मैं आ रखा हूँ दिल्ली में। तो बाहर रोड पे जाके और आपको दिखाने वाला हूँ मैं कि जो अपनी ऑटोमेटिक वाली होंडा सिविक है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन सी बेहतर है, ऑटोमेटिक या मैनुअल। तो चाबी की बात करें भाई, मेरी होंडा सिविक की आपने देखी है, सेम चाबी है, चाबी में कोई फ़र्क नहीं है। मेरी वाली 2008 मॉडल है। एक सेकेंड, ये है 2011 मॉडल। तो 2011 में ना होंडा सिविक का फेस लिफ्ट आ गया था, वो आप लोगों ने देख लिया होगा अपने फ्रंट की हेडलाइट्स देख के और रियर की जो लाइट्स हैं वो देख के। वापस मैं आपको दिखा देता हूँ लाइटिंग जो है, क्योंकि ये जो फेस लिफ्ट था ना, मैं अपनी साइड बाय साइड अपनी वाली होंडा सिविक की फ़ोटो भी डाल दूँगा। फ़र्क क्या क्या था, हेडलाइट का फ़र्क था, बम्पर में अलग डिज़ाइन आ गया था, उसका फ़र्क था, ग्रिल ऐसी ही थी, थोड़ा सा फ़र्क है, मैश वाला इसमें इंसर्ट आ चुका है। V वाला मॉडल है तो इसमें अपना फॉग लाइट भी आ रखे हैं। और पीछे वाली लाइट दिखाऊँ ना मैं, मेरी वाली तो टूट रखी है, आप लोगों ने नोटिस करी होगी। इसकी पीछे वाली लाइट दिखाऊँ ना, तो ये थोड़ी हेक्सागोनल शेप में आ गई थी, ये थोड़ी दिखती अच्छी थी। और लाइट में 2011 में ये फेसलिफ्ट आ चुका था, ज़्यादा कुछ फ़र्क था नहीं, इंटीरियर तो एज इट इज़ सेम था। अब मेन फ़र्क अपनी वाली होंडा सिविक और इस वाली में ये जो दिख रहा है ना आपको, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, आपको बता दिया मैंने, ये जो है ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट आता है, CVT नहीं है। और इस गाड़ी की एक और बात मैं आपको बता दूं जो मेरी वाली सिविक से मेल खाती है, दोनों गाड़ियों में CNG लगी हुई है। तो पेट्रोल के जो दाम है ना इतने बढ़ गए थे बीच में, अभी भी बढ़ी रखे हैं, कि लोगों ने ना CNG पे शिफ्ट कर दिया। तो लोगों को ना ये ऑप्शन अपना, चाहे होंडा सिटी हो, होंडा सिविक हो या होंडा अकॉर्ड हो, वो यूज्ड मार्केट में ना सस्ती मिलती है, तो वो लेके लोगों ने CNG लगा ली। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इन गाड़ियों में कामयाब है, क्योंकि होंडा के जो है इंजन पेट्रोल के नेचुरली एस्पिरेटेड है। और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने अपना सब कुछ छोड़ रखा है। 11 की स्पीड पे गाड़ी अपने आप चल रही है, थोड़ी सी ढलान है, बाकी 7-8 की स्पीड पे अगर आप ब्रेक छोड़ दो तो चलती रहेगी। तो सस्पेंशन की मैं आपको बताऊं, इसमें ना बफर लगा रखा है मैंने, जैसे आपको पता है, उसकी वजह से ना थोड़े से स्टिफ हो गए सस्पेंशन। होंडा सिविक के इतनी स्टिफ नहीं है, और मेरे वाले जो हैं उनमें भी थोड़े बहुत लगे हुए हैं, पर ये सस्पेंशन थोड़े ज़्यादा स्टिफ मेरे को फील हो रहे हैं। अभी गाड़ी पेट्रोल में लगी हुई है। और देखो, मेन फ़ायदा ऑटोमेटिक का मैनुअल के ऊपर ये है कि मैं ब्रेक अगर रिलीज़ करता हूँ, मेरा देखो एक पैर और एक हाथ हमेशा फ्री रहेगा। अभी तो कैमरा पकड़ रखा है,
अच्छा, बफर लगा रखा है ना, तो अब मैं स्टेयरिंग मोड़ रहा हूँ तो उसके चक्कर में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, वो थोड़े दिन में सेट होएगा मामला। आगे नीचे उतर जाएंगे। तो भाई मैं इनिशियल पिकअप की बात करूँ ना, तो देखो ज़्यादा कुछ फ़र्क मेरे को लगा नहीं अपना ऑटोमेटिक मैनुअल में। मैनुअल का ये है, आपको अच्छे से ज़्यादा फील होएगा क्योंकि वो हाथ की बात लगती है। और अगर आप रेसिस करना चाह रहे हो, आप भगाना चाहते हो, देखो होंडा सिविक की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है, अनमैचेबल है इस सेगमेंट में, इस बजट के हिसाब से। और अगर उस चीज़ के लिए आपको होंडा सिविक खरीदनी है तो मैनुअल वाली ले लो। आपको सिटी के कंफर्ट के लिए चाहिए तो ऑटोमेटिक वाली ले लो, क्योंकि एक हाथ और एक पैर आपका हमेशा फ्री रहेगा। मैनुअल के मुकाबले में स्टीयरिंग की बात करूँ यार, बड़ा भारी लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्या गाड़ी में कमी है। वैसे ट्रांसमिशन वाली चीज़ है। बाकी अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो गाड़ी यूँ नहीं है कि जानबूझ के अपना गियर डाउन मार रही है। अगर दूसरे गियर में मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो दूसरे में ही रहेगी। सीवीटी नहीं है, उसका ये फ़ायदा है कि चाहे मैं हाईवे पे हूँ चाहे मैं शहर में हूँ, मेरे को फील हो रहा है कि हाँ भाई गियर चेंज हो रहे हैं। यूँ नहीं कि जर्क है, पर मेरे को मन की संतुष्टि है कि गियर मेरे चेंज हो रहे हैं। अगर मेरी सीवीटी वाली होती तो उसका काम होता है स्कूटी वाला, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सीवीटी, उसका काम होता है स्कूटी वाला। आप पंजा दबाओगे वो आरपीएम उसकी चढ़ी रहेगी, ना माइलेज मिलेगी ना कुछ, ऊपर से मज़े भी कम देगी वो। और देखो इनिशियल पिकअप की बात करूँ ना मैं, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क लगा नहीं मेरे को। खैर मन की संतुष्टि के लिए मेरे को भगाने के लिए मैनुअल हमेशा एक लेवल आगे लगती है, क्योंकि वो मैनुअल वाला वर्जन व्हील्स पे नहीं इतना मार देगा। इसके बाद अभी मैं आपको मैनुअल वाली भी चला के दिखाऊंगा और फिर उस चीज़ का संक्षेप में आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी लेनी है आपको चाहिए। अब मैं भगाना चाह रहा हूँ ना तो गाड़ी भाग रही है अच्छे से। मेरे को ये डाउट था कि अगर मैं पंजा दबा रहा हूँ तो उतना पिकअप लेगी या नहीं लेगी, तो वो मेरा वहम इसने दूर कर दिया है। अब मैं अगर जाम में जाऊँगा, ट्रैफिक में जाऊँगा, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है दिल्ली में, आप सब जानते हो कि कितना ज़ोरदार ट्रैफिक होता है। उस ट्रैफिक में ना मेरे को जो सुख इस गाड़ी में मिलेगा वो चीज़ मेरे को मैनुअल पे नहीं मिलेगी। अगर मैं आउट ऑन हाईवे जा रहा हूँ, मैं हाईवे की सिर्फ हाईवे की मेरी ड्राइव है, सिर्फ हाईवे की मेरी ड्राइव है, तो फिर मेरे को मैनुअल बेटर लगेगी, क्योंकि वो चीज़ मेरी हाथ की रह जाएगी कि कब मेरे को गियर शिफ्ट करने कब नहीं करने। अब इसका एक फ़ायदा है, मेरे को यहाँ पर पैडल शिफ्टर मिल गए हैं और मेरी ड्राइव में अभी स्पोर्ट में भी नहीं, अभी स्पोर्ट में डाल के मैं दिखाऊंगा। पर स्पोर्ट का फ़ायदा इनिशियल में मेरे को कम लगता है, टॉप एंड में ज़्यादा होता है स्पोर्ट्स मोड का फ़ायदा। अब देखो ऐसे है ना, मैंने गियर डाउन करा दूसरा पहला, तो ये जो है ना ये पैडल शिफ्टर इस वाली गाड़ी मेरे को सबसे कामयाब लगे। मैंने i20 N-Line में चेक कर लिया अपना पैडल शिफ्टर यूज़ करके, और इस वाले पैडल शिफ्टर में ना मेरे को लैग नहीं दिखा। अब मैं जैसे ट्रैफिक में चल के आपको थोड़ा बहुत दिखाऊं, अच्छा यार सिविक की मेरे को एक चीज़ बड़ी ख़राब लगती है, इसके जो साइड के शीशे हैं ना ये बड़े छोटे, इनमें बहुत ज़ोरदार ब्लाइंड स्पॉट है। अभी ड्राइव पे है, मैं गियर नीचे करूं और ये करा दूसरा, और अपने आप तीसरे पे हो गई है। ये मतलब ज़्यादा आपको करने नहीं देती, आपकी मैनुअल वाला मोड नहीं है ये। अगर पैडल शिफ्टर आप यूज़ कर रहे हो तो वो मैनुअल वाला मोड नहीं है, वो बस ये है कि आप जब गियर डाउन करना चाहोगे तब हो जाएगा, जब गियर आप बढ़ाना चाहोगे तब हो जाएगा, पर वो चीज़ कंटिन्यूस नहीं रहेगी। होंडा सिविक की भाई ये जो डिस्प्ले थी, इस चीज़ ने बड़ा लोगों को भाया था और इस चीज़ का मैं पर्सनली दीवाना हूँ। और अब जैसे मैं यहाँ रेड लाइट पे खड़ा हो गया हूँ तो कोई मेरे को क्लच की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। मेरी अगर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है तो देखो मैंने सिर्फ ब्रेक दबा रखा है, क्लच देखो पैर मेरा हवा में है, ब्रेक छोड़ा गाड़ी बढ़ गई, रुक गया। तो ये फ़ायदा ना, अगर आपको जैसे आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो या नॉर्मल किसी सिटी में रह रहे हो और आपको दो ऑप्शन मिले हुए हैं, होंडा सिविक मैनुअल लेनी है या होंडा सिविक ऑटोमेटिक लेनी है, तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिक वाले मॉडल पे जा सकते हो। क्योंकि देखो एक तो जाम वाले इलाके में आप परफॉर्मेंस नहीं चाहोगे, ऊपर से दिल्ली में आप कितनी भगा लोगे, आप भगाओगे चलान आपके हाथ में आ जाएगा। तो ऐसे आप अगर शहर में रह रहे हो तो देखो एनी डे ऑटोमेटिक बेटर है, पर आउट ऑन ट्रैक, आउट ऑन हाईवे, अगर आपको ज़्यादा भगानी है, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालनी है, इस गाड़ी की जो जड़ है
कि कितनी परफॉर्मेंस ये गाड़ी निकाल सकती है। उस चीज़ के लिए आपको मैनुअल लेनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए ऑटोमेटिक वाली चीज़ नहीं बनी है। अगर मैं देखो, मैंने सिर्फ इतना सा एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है, कोई मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रखा, और मेरी गाड़ी अपने आप 40 41 ऐसे ऐसे चलती रहेगी। तो ये जो है ना, इसका क्रूज़ कंट्रोल का स्विच आपको दिख रहा होगा। और बड़ी लीनियर परफॉर्मेंस है। अभी ना पेट्रोल पे चल रही है, और मैं अभी सीएनजी में लगा दूंगा ना, तो मेरे को पता है मेरे को कितनी परफॉर्मेंस इसकी डिग्रेड हो जाएगी, कितनी डाउन हो जाएगी। अगर आपको माइलेज की टेंशन नहीं है तो भाई आपको स्टॉक में ही अगर पेट्रोल की गाड़ी मिल रही है वो ले लो। सीएनजी वाली गाड़ी एक तो रगड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो अगर स्टॉक में आपको कोई यूज़ पेट्रोल मिल रही हो, एक तो क्योंकि भाई पेट्रोल में इसकी माइलेज कुछ नहीं, अगर आप सिटी में चला रहे हो, ऊपर से ऑटोमेटिक वाली मैनुअल से कम माइलेज देती है इसकी पेट्रोल में। शहर में चला रहे हो आपको ये दे देगी मेरे ख्याल में मुश्किल से 6 7 8 प्योर पेट्रोल पे, और सीएनजी पे आपको सिटी में दे देगी 11 12 13, इससे ज़्यादा नहीं देने की। हद मार के 14 दे देगी, डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग। अगर आप आरपीएम ज़्यादा खींच रहे हो, एक ही गियर को ज़्यादा देर तक रख रहे हो, तो माइलेज कम देगी गाड़ी। टाइम टू टाइम आप गियर शिफ्ट कर रहे हो। अब देखो, ऑटोमेटिक मैं लीनियरली पंजा रखूँगा इसका, मैं दबाऊंगा नहीं, मैंने उतना ही पंजा रखा हुआ है, मेरा गियर अपने आप बदल के अपने आप चलती रहेगी। तो ये जो कंफर्ट वाली कन्वीनियंस वाली चीज़ है ना, ये ऑटोमेटिक वाले मॉडल में ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं अपना पर्सनल बताऊं, मेरे पास मैनुअल वाली है। अगर उसमें मैं पेट्रोल से सीएनजी शिफ्ट करता हूं तो भाई वो गाड़ी एक बार के लिए जर्क मारती है। ये मैंने दबा दिया, हल्का सा मेरे को एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा। दबा, लग जा लग जा लग जा लग जा, अभी नहीं लगेगा, रेस में लगेगा, लग गया। तो इस गाड़ी ने ना कोई जर्क नहीं लिया। तो ऑटोमेटिक में आप, अच्छा मैनुअल में सीएनजी में भाई गाड़ी बहुत जर्क लेती है। आप जैसे क्लच लोगे, ब्रेक लोगे, एक्सेलरेटर दबाओगे, घटाओगे, तो उसमें ना बहुत जर्क है गाड़ी में। ऑटोमेटिक में आप जर्क वाली चीज़ भूल जाओगे, पर ऑटोमेटिक वाली में ड्राइव वाले मोड पे, सीएनजी वाले मोड पे वाइब्रेशन बहुत है। अगर आप खड़े हुए हो तो, हॉल्ट पे हो, स्टॉप पे हो, तो वाइब्रेशन बहुत है। वो चीज़ पेट्रोल वाले मोड में वो चीज़ नहीं है। और मैनुअल वाले का ये है कि गाड़ी वाइब्रेशन लेगी ही नहीं, आप क्लच ले लोगे, इसमें क्लच वाला सिस्टम है नहीं। तो दोनों गाड़ियों के भाई अपने बेनिफिट हैं, अपने नुकसान हैं। और ऑटोमेटिक एक तो आपको माइलेज मैनुअल से कम देगी, पर ऑटोमेटिक आपको कंफर्ट ज़्यादा देगी। ऑटोमेटिक आपको मैनुअल से परफॉर्मेंस कम देगी, पर ऑटोमेटिक वाली आपको सही में कंफर्ट ज़्यादा देगी। तो आपको कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए बजट में, क्योंकि होंडा सिविक यूज्ड मार्केट में बहुत सस्ते दाम पे मिल रही है। अगर आप इसको जांचो और पड़ताल करो, थोड़ा चेक करके आओ कि एक्सीडेंटल है नहीं है, तो भाई अच्छे खासे सस्ते दाम में ये गाड़ी मिल जाती है। सीएनजी में यूँ नहीं है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लैग मारती हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो। देखो, सीएनजी लोग बेसिकली रखते हैं अपना माइलेज निकालने के लिए। अगर आप माइलेज निकाल रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस गाड़ी से नहीं चाहिए, सिंपल। तो आप सीएनजी में अगर गाड़ी को रखना चाह रहे हो, ये होंडा सिविक को शहर के लिए, तो फिर आप ऑटोमेटिक वाला वर्जन ले सकते हो। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए रखना चाह रहे हो, आपको भगानी है, आपको पहिए घुमाने हैं, पहिए जलाने हैं, आपको रेसेस करनी है, तो उसके लिए भाई एनी डे मैनुअल इज़ अ बेटर ऑप्शन। और अब चलते हैं जो अपनी मैनुअल वाली सिविक है उसमें, फिर मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। और चलो फिर, अब आ गए हम अपनी मैनुअल वाली सिविक में। और भाई आपको ऑटोमेटिक वाली सिविक के मैंने फ़ायदे बता दिए, नुकसान बता दिए। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि इसके ऑटोमेटिक वाली जो सिविक है उसके ऊपर क्या फ़ायदे हैं। पहले तो चलो नुकसान बता देता हूँ कि ये जो ट्रैफिक है ना, स्टॉप एंड गो वाला, इसमें आपको ये चीज़ तंग करेगी। ये क्लच दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बस पहला दूसरा, ये इसमें लगे रहोगे आप। लेकिन इसको अगर आप जब ट्रैक पे निकालोगे, खुले रास्ते पे निकालोगे, भगाना चाहोगे, पंजा दबाओगे, तो जो फीलिंग ये मैनुअल गियर बॉक्स देगा ना आपको, वो ऑटोमेटिक वाला कभी नहीं दे सकता। और एक और फ़ायदा बताऊं मैनुअल वाले का, थोड़ा आगे जाके खुले रास्ते में दिखाऊंगा आपको। दूसरा फ़ायदा मैनुअल गियर बॉक्स का ऑटोमेटिक के ऊपर, अभी दिखाता हूँ आपको। जो ऑटोमेटिक वाला गियर बॉक्स है ना, वो व्हील स्पिन मारेगा ही नहीं, लेकिन ये जो है
सुनाई दी? ये चीज़, ये मज़े भगाने वाले, परफॉर्मेंस वाले आपको मैनुअल गियर बॉक्स में ही आने वाले हैं। सिर्फ कंफर्ट वाला जो रोल है वो ऑटोमेटिक वाला ही देगा आपको, मैनुअल वाला आपको कंफर्ट थोड़ा कम दे सकता है, पर परफॉर्मेंस जो सिविक की पीक परफॉर्मेंस है ना, वो तो ये मैनुअल गियर बॉक्स ही निकालेगा, ऑटोमेटिक नहीं निकाल पाएगा। और देखो, ऑटोमेटिक और मैनुअल सेकंड हैंड ही मिलेंगी अब आपको। सिविक तो खैर अब आ नहीं रही ये वाली। तो अगर सेकंड हैंड गाड़ी आप सोच रहे हो कि मैं होंडा सिविक लूँ तो कौन सी लूँ, तो साफ स्पष्ट बात है भाई, अगर आपको शहर में चलानी है, आपको सीएनजी लगवानी है बेसिकली, क्योंकि पेट्रोल में तो ये गाड़ी पीठ के बल गिरा देगी आप लोगों को। अगर सीएनजी आपको लगवानी है, और सीएनजी आप लोग इसलिए लगवाओगे ताकि आपकी जो माइलेज है वो बढ़े, और सीएनजी में सब जानते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो आप अगर सीएनजी लगवाना चाहते हो तो भाई ऑटोमेटिक ले लो, क्योंकि सीएनजी उसके लिए रखोगे आपकी माइलेज दे गाड़ी। और थोड़ा बहुत मैं अगर शहर में कम्यूट कर रहा हूँ, चाहे हाईवे पे भी कर रहा हूँ, मेरे को कंफर्ट मिले, माइलेज मिले, उसके लिए आप ऑटोमेटिक वाली ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सिविक की परफॉर्मेंस निकालनी है ना, कि भाई मेरे को तो सिविक का पंजा पकड़ना है और बस भगानी है होंडा सिविक, तो वो मैनुअल में ही आपको मिलेगा, वो सुख आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा। और भाई अगर आप भगाना चाहोगे तो साफ सीधी बात है, आपको माइलेज से कोई कंसर्न है नहीं इतना, तो प्योर पेट्रोल को सेकेंड हैंड होंडा सिविक मिल रही हो, ले लो। मैनुअल लो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको भगानी है, अगर आपको सिविक की असली वो पता लगानी है। और ऑटोमेटिक लो अगर आपको सीएनजी लगानी है, आपको शहर में कम्यूट करना है, आपको कंफर्ट चाहिए। और क्योंकि भाई सेकेंड हैंड मार्केट में इतनी सस्ती मिल रही है आज के टाइम पे ये गाड़ी। 2012-13 तक लास्ट आई थी ये वाला जो होंडा सिविक का फेस था। और वो वाला मॉडल भी ना, देखो पेट्रोल तो गाड़ी 15 साल चलती ही चलती है, तो वो वाला जो मॉडल है ना, वो कई सालों की वैलिडिटी का बचाओ अभी आपको 2.5-3 लाख रुपए में बहुत अच्छे से मिल सकता है अगर आप ढूंढो। कलर का तो यार क्या ही बोलूँ, आपकी मर्जी, जो मिले, बस गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, वरना होंडा सिविक आपको परेशान कर देगी, बस ये बात है। इंजन वाइज होंडा सिविक में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई यूँ नहीं है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स ख़राब हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, भाई बहुत रिलायबल चीज़ है होंडा सिविक, अभी बता दूँ मैं। होंडा की गाड़ियों की रिलायबिलिटी अलग है, जैपनीज़ है यार। और बस भाई यही आप लोगों का कंसर्न था, यही मेरा कंसर्न था कि मैनुअल अच्छी है या ऑटोमेटिक। तो वापस मैं आपको बता देता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। सेकंड हैंड अगर आप लेने जा रहे हो होंडा सिविक, तो अगर आपको माइलेज चाहिए, अगर आपको कम्यूट करना है, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, तो ऑटोमेटिक वाली लो। अगर आपको होंडा सिविक की पीक परफॉर्मेंस निकालनी है, अगर आपको होंडा सिविक पता लगाने की होंडा सिविक है क्या चीज़, तो मैनुअल लो। क्योंकि ऑटोमेटिक में ना व्हील स्पिन होने, ना कुछ पता लगना, पर मैनुअल वाली जो है ना, मज़े दे देगी। खैर यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसे ही कंपैरिजंस आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसे ही एडवाइसेस आपको देता रहूँगा मैं। और सेकंड हैंड मार्केट में आपको अच्छे खासे दाम में मिल जाएगी, बस थोड़ा सा पता लगा लेना कि गाड़ी की पास्ट कैसा है, गाड़ी का फ्यूचर कैसा है, और कैसे कुछ कंडीशन है। और तब तक ले आप भी आइडियाज़ देते रहिए कमेंट में। और जानता हूँ भाई कितनी फ़ैन फॉलोइंग है सिविक की, तो जुड़ो भाई मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।